आप सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का। और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत ही अच्छे से रखे होंगे। आइए आप सबके लिए आज के दिन परमेश्वर का वचन को आपके सामने रखते हैं हम कि परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर का भय जो मानते हैं ना हम, उसका आशीष क्या होता है। और हम परमेश्वर के भय मान करके और हम उसके बदले आशीष जो पाते हैं वो क्या है। तो उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे और वो भी आशीष पाए। तो अभी मैं बता दूं आप लोगों को कि गांव में जो मैं आया हूं अपने बिहार में, तो वहां पे लाइट का जो थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आज हम लाइव नहीं चला पाए हैं। तो लाइट का दिक्कत है और इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। संगति हुआ है, ऑफलाइन संगति हुआ है। जो जितने लोग थे यहाँ पे सभी लोग अपना परमेश्वर के महिमा के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए थे और संगति हुआ है, परमेश्वर के महिमा हुआ है यहाँ पे। और मैं ऑफलाइन सबको परमेश्वर का वचन सुनाया हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाया क्योंकि लाइट नहीं था। ठीक है, तो इस वीडियो से मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आशीष जो है, परमेश्वर के भय मानने से कौन कौन से आशीष आपको मिलता है। आइए आप भजन संहिता 128 में देखिएगा तो लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, वो अपनी कमाई खा पाते हैं। आज कितने लोग हैं जो कमाते तो हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं, क्योंकि कितने लोगों का कमाई तो इधर से आता है और इधर सीधे चला जाता है, जिसको फिजूल खर्च कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपका भला होगा उसमें। 3 में लिखा है, 128 के 3 में, भजन संहिता 128 के 3 में लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसे ही आशीष पाएगा। 5 में लिखा है, यहोवा मुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो नाती पोते को भी देखने पाते हैं। और परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भय आप मानेंगे तो सबसे बड़ी बात कि आपको बुद्धि भी प्राप्त होती है। परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि भी प्राप्त होती है। और ये जो मैंने अभी 128 भजन संहिता 128 में 1 से लेकर 6 तक बताया, ये आला आशीष भी आपके साथ होती है। तो आपको जरूरी है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के बातों को मानना और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलना। अगर आप चाहते हैं कि आप बुद्धि प्राप्त करें तो परमेश्वर के भय माने। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, तो सबसे पहले अपना विश्वास को उस परमेश्वर पर मजबूत रखें।
कभी अपने विश्वास को ना डगमगाए, अपने विश्वास को मजबूत रखे, क्योंकि इब्रानियों 11:6 में, आइए हम देखते हैं उस वचन को। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप प्रतिफल पाना चाहते हैं, आप प्रतिफल पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करते हैं? पहले विश्वास करोगे तो आपसे परमेश्वर प्रसन्न होगा, और विश्वास अगर नहीं करोगे तो आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हो। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है, और आपको लिखा है, इसलिए 10:35 में लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है। आप लिखा है हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आपको जरूरी है धीरज धरना, धीरज धरना आवश्यक है, आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा पूरी करके और प्रतिफल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जितने धर्मी जन होते हैं ना, वो विश्वास से जीवित रहते हैं। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके कारण हम धर्मी ठहरते हैं और जीवित भी रहते हैं। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के करीब कैसे जाएं, करीब कैसे जाएं। परमेश्वर के करीब आप तभी जाओगे, लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। लिखा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर है, एक दूसरे को समझाते रहें। और राज्य ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज का जो वचन है, इसे एक बार सुने और ना समझ में आए इसे दोबारा सुने, और जिस प्रकार आपने वचन को सुना ना, उस प्रकार आपको वचन के अनुसार चलना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के मार्गों पे चलना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर पिता का, जो आपके लिए, जो हमें परमेश्वर मन में डालते हैं और हम आपके लिए वचन को बनाकर डालते हैं। इस वचन को सुने और समझे और अपने उस परमेश्वर के मार्गों में चलने में मजबूत हो जाए। आप सभी को जय मसीह की। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे लोगों को जीवन बचना है। तो जिनका जीवन आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाए, यीशु के नाम से, आमीन।